हेलो गाइस। आज हम पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ द आउटर ईयर। आउटर ईयर की एनाटॉमी आज हम पढ़ेंगे, बट उससे पहले हम बेसिक चीज़ें थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बेसिक चीज़ें जानते हैं। फर्स्टली, ईयर होता क्या है। ईयर ईयर इज ए स्ट्रक्चर which has the function of hearing and balancing of the human body। क्या है ईयर? एक ऐसा हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर है जिसका काम है हेयरिंग, हमें सुनने में मदद करना और हमारी बॉडी को बैलेंस करके रखना। ओके, अब हम उसके बेसिक, सबसे पहले बेसिक हम स्ट्रक्चर के ईयर के हम बेसिक स्ट्रक्चर के छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को हम जानते हैं। फर्स्टली वी टॉक अबाउट द ईयर। ईयर हैज़ द थ्री पार्ट्स। फर्स्ट इज द आउटर पार्ट्स ऑफ द ईयर, middle ear and inner ear। outer ear, middle ear and inner ear। Just we talk about the structure of the ear. Basic first one, this one is the outer ear. This one portion, the outer ear has the two parts, pinna and external auditory canals. And then comes the middle ear. Middle ear has the tympanic membrane, middle ear ossicles. Here it look like this one is the middle ear ossicles. Middle ear ossicle is the malleus, incus and stapes and tympanic, and this one is the Eustachian tubes and middle ear muscles, and then comes the inner ear. Inner ear contains two parts, the inner ear cochlea and vestibular system. Vestibular system and is the semicircular canals. That comes. If we talk about the outer ear and middle ear, the outer ear and middle ear is collectively called the conductive mechanism because it conducts the sound from the ear to the inner ear। जो हमारा outer ear middle ear होता है, इसको हम एक साथ कलेक्टिवली हम कंडक्टिव मैकेनिज्म कहते हैं, क्योंकि ये जो साउंड को हमारे एयर एनवायरनमेंट से कंडक्ट करता है, कहाँ पे ले जाता है, ट्रांसफ़र करता है किसको, इनर ईयर को। और इनर ईयर में कोक्लिया और एंड एट्थ क्रेनियल नर्व कलेक्टिवली कॉल द वेस्ट एंड सेंसरी न्यूरल सिस्टम। हम कोक्लिया और एट्थ क्रेनियल नर्व को एक कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, वेस्ट सेंसरी न्यूरल सिस्टम कहते हैं, बिकॉज इट इन्वॉल्व द फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस। इसमें क्या है, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस हमारा होता है, उसको करता है जो एक्टिवेशन ऑफ द एसोसिएटेड नर्व सेल, जो हमारे नर्व सेल को, ऑडिटरी नर्व सेल्स को एक्टिवेट करता है और इनकोडिंग करता है, सेंसरी स्टिमुलस को इनकोड करता है और ट्रांसफ़र कर देता है न्यूरल सिग्नल को, किसको, हमारे ब्रेन को ट्रांसफ़र कर देता है। दैट्स नाउ वी टॉक अबाउट द आउटर ईयर। फर्स्टली द आउटर ईयर this the first just a minute, this one, outer ear has the two parts, pinna and AAC। first we talk the pinna, the structure of the pinna। firstly, pinna is a flap like structure with the extension towards the skull of the backward direction of the skull। This region is called the helix, and this region of the pinna is called the antihelix, and this one is called the lobules, and the depression here where the opening of the external auditory canal, entrance of the external auditory canal is called the concha। जहाँ पे हमारा एसी का ओपनिंग की स्टार्टिंग होती है, डिप्रेशन जहाँ पर ओपनिंग कर देते हैं वहाँ पे एक डिप्रेशन प्रेजेंट होता है, जिसको हम कहते हैं कॉन्जा कहते हैं। ये रीजन होता है हमारा जो होता है ट्रायंगुलर फोसा, दिस इज द स्क्वायर्ड फोसा, इसके स्क्वायर्ड फोसा। और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है छोटा सा, जिसको हम ट्रैगस कहते हैं। जस्ट अगर हम ऐसे कहते हैं, यहाँ पे ट्रैगस और ये लोब्यूल और ट्रैगस के बीच में एक स्ट्रक्चर होता है, इंट्राट्रेजिक नोच कहते हैं इसको, ठीक है। और अगर हम एसी की बात करें तो
हमारा जो एक्सटर्नल रेटिक कैनाल होता है 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। आउटर थर्ड पार्ट जो होता है, ये आउटर थर्ड पार्ट जो होता है ये हमारा कार्टिलेनियस होता है, और इनर 2/3 पोर्शन जो होता है ये हमारा जो होता है बोनी होता है। बोने में जो होता है टेम्पोरल लोब जो होता है, टेम्पोरल लोब जो टिम्पैनिक पोर्शन जो होता है उसका टेम्पोरल लोब ये बनाता है हमारे किसको, फ्लोर को, हमारे फ्लोर को बनाता है। उसके बाद आता है हमारे स्क्वाइमस पोर्शन, स्क्वाइमस पोर्शन हमारा बनाता है रूफ, ये टेम्पोरल बोन होते हैं जो होता है, ये बनाता है हमारे फ्लोर को, ये बनाता है रूफ को स्क्वाइमस पोर्शन। और उसके बाद मैंडिबुलर पोर्शन आता है जो बनाता है इंट्रामैंडिबुलर जॉइंट को बनाता है, ठीक है। और कार्टिलेजियस पोर्शन जो होता है ये कंटेंस करता है हेयर सेल्स, इसमें छोटे छोटे हेयर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और सेबेशियस ग्लैंड और सेरुमिनस ग्लैंड्स को भी कंटेन करता है। और जो सिक्रेशन ऑफ द सेबेशियस ग्लैंड और सेरुमिनस ग्लैंड्स होता है उसका काम क्या होता है, वो एंटी माइक्रोबियल होता है, जो किसी भी डेवेरिस इंसेक्ट्स इन्फेक्शन से हमारे कान को क्या करता है, बचाता है, हमारे किसी भी चीज़ को एंटर होने से बचाता है। अब हम एक एक करके इनको हम पढ़ लेते हैं। फर्स्टली हम पढ़ते हैं पिन्ना। फर्स्टली हम कहते हैं आउटर ईयर, बोलते हैं आउटर ईयर कंपोज्ड ऑफ पिन्ना एंड द ईयर कैनाल जो एंडिंग एट द ईयर ड्रम पे, जो हमारा आउटर ईयर होता है पिन्ना और ईयर कैनाल से बनाता है, जो एंड करता है किस पे, ईयर ड्रम पे। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जनरली कंसिडर टू बी द पार्ट ऑफ मिडिल ईयर सिस्टम। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को हम जनरली हम उसको किस में, मिडिल ईयर सिस्टम में ही इसको लेते हैं, उसी का ही पार्ट्स मानते हैं। अब पिन्ना क्या है, पिन्ना जो एक्सटर्नली विजुअल एस्पेक्ट ऑफ द ईयर, पिन्ना जो हमारा एक एक्सटर्नल विजुअल पार्ट्स है हमारे ईयर का, जिसको हम पिन्ना को हम ओरिकल्स भी कहते हैं। जो हमारा पिन्ना होता है ये किससे बना होता है, कंपोज होता है इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है हमारा पिन्ना। हमारा जो पिन्ना होता है ये टोटल रीजन किसका, इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है, एक्सेप्ट किसके, ईयर लोब्यूल, जहाँ पे लेडीज रिंग्स पहनती हैं ईयर में, आजकल तो काफ़ी जेंट्स पहनते हैं, बट ये क्या होता है, ये इसमें कोई भी कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज नहीं प्रेजेंट होता है। बाकी पूरा हमारा ईयर जो ये होता है पिन्ना इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है। It also contains some undifferentiated intrinsic muscles tissue as well as several extrinsic muscles। जो हमारा पिन्ना होता है इसमें कुछ अनडिफरेंशिएटेड इंट्रेंसिक मसल्स और एक्सट्रेंसिक मसल्स भी प्रेजेंस होते हैं। हमारा जो पिन्ना होता है आजकल वेस्टिजियल स्ट्रक्चर है हमारे बॉडी का, वुमेंस के बॉडी का एक वेस्टिजियल स्ट्रक्चर है उठाकर तो। बट फंक्शंस ऑफ द पिन्ना क्या है, हमारे पिन्ना का फंक्शंस क्या है, ए साउंड को कलेक्ट करता है, इस कलेक्ट द एयर वाइब्रेशन, इस कलेक्ट द साउंड वाइब्रेशन इन द एयर एंड ट्रांसफ़र टू द ESC। एक हमारे जो क्या होता है, हमारे एयर्स में जो भी साउंड के वाइब्रेशन होते हैं उनको कलेक्ट करता है और हमारे एक्सटर्नल रेट्री कैनाल को क्या होता है, ट्रांसफ़र कर देता है, जो ट्रांसफ़र कर देता है हमारे इनर ईयर को। और क्या करता है, इट लोकेट द साउंड, और ये साउंड को, साउंड सोर्स को लोकेट करता है, कि मतलब साउंड किस, कहाँ से आ रहा है, कहाँ से इसका ओरिजिन क्या है, कहाँ से ओरिजिनेट होता है, आगे से आ रहा पीछे से, क्या कहता है हमारा पिन्ना क्या करता है, इसको लोकेट करता है। अगर पिन्ना ना रहे, अगर जिसमें पिन्ना जिसको माइक्रोशिया है, 3rd ग्रेड ऑफ माइक्रोशिया, उसको इसमें दिक्कत आती है कि लोकेट नहीं कर पाता साउंड को, कि साउंड किधर से आ रहा है, उसके सामने से आ रहा, पीछे से आ रहा, साइड से किधर से, हेयर द डिफिकल्टी। ओके, एक पिन्ना हमारा नॉन सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। It has a flap-like extension that angle away from the skull in the backward direction। क्या फ्लैग-लाइक एक्सटेंशन है, फ्लैप-लाइक एक्सटेंशन है पिन्ना, जो हमारे स्कल के बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रेजेंट होता है। पिन्ना ओवरलैप द साइड ऑफ द हेड पोस्टेरियरली, सुपीरियरली एंड इन्फीरियरली बट नॉट इंटेरली। कह रहा है जो हमारा पिन्ना जो होता है ओवरलैप करता है हेड के पोस्टेरियरली और सुपीरियरली, लेकिन इन्फीरियरली एंटेरली नहीं करता है। द एंट्रेंस ऑफ द ईयर कैनाल, जो हमारे ईयर कैनाल का एंट्रेंस होता है वहाँ पे कप लाइक कप शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको हम कॉन्चा कहते हैं, जो इट इज पार्शली कवर्ड बाय पोस्टरली डायरेक्टेड प्रोजेक्शन इज कॉल्ड ट्रेगस। ये जो पार्शली कवर्ड होता है एक स्ट्रक्चर से, जिसको हम ट्रेगस कहते हैं। रिजिम अलोंग द perimeter ऑफ द पिन्ना, पिन्ना का जो आउटर ईयर होता है, आउटर एरिया होती है उसकी, उसको हम हेलिक्स कहते हैं, ठीक है। बाकी हम इसको हम स्ट्रक्चर में देख लेते हैं।
ओके, इसी की बात कर रहा हूँ। इससे पहले भी बता सकें, ये जो है क्या है, ट्रेगस है, ठीक है, एक कॉन्का है, लोब्यूल है, ए एंटी हेलिक्स है, ए आउटर जो रीजन है क्या है, हेलिक्स हो गया, ए एंटी हेलिक्स। ये जो हेलिक्स और एंटी हेलिक्स के बीच के पोर्शन एरिया है, इसमें थोड़ा डिप्रेशन, इसको हम स्कोफॉइड फोसा कहते हैं। और हम क्यूरा ऑफ हेलिक्स, ए क्या क्यूरा ऑफ, इसके ऊपर का थोड़ा सा एरिया जो होता है, इसको ट्रायंगुलर फोसा कहते हैं। और लोब्यूल और ट्रेगस के बीच का एक एरिया थोड़ा सा डिप्रेशन होता है, इसको इंटरट्रेजिक नोच भी कहते हैं, इंटरट्रेजिक नोच कहते हैं। और जो ओपनिंग होती है हमारे ईयर की उसको ओपनिंग को हमें एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस भी कहते हैं। अभी हम पढ़ेंगे एसी को, एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस। पहले तो हम एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस हमारा क्या होता है, द ईयर कैनाल इज मोर फॉर्मली कॉल्ड एन एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस। हम एक्सटर्नल ईयर कैनाल को हम एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस भी कहते हैं और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल भी कहते हैं। ऑन एवरेज इट इज़ 9 mm हाई बाय 6.5 mm वाइड एंड रफली 2.5 सेंटीमीटर टू 3.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। हमारा जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है ये 9 mm हाई होता है, 6.5 mm इसका विड्थ होती है, रफली 2.5 टू 3.5 सेंटीमीटर हमारा जो एसी होता है 2.5 सेंटीमीटर से लेकर 3.5 सेंटीमीटर क्या होता है, लॉन्ग होता है। हमारा जो एयर कैनाल होता है ये बिल्कुल स्ट्रेट ट्यूब की तरह नहीं होता है, ये यस कर्व के लाइक होता है। द ईयर कैनाल इज नॉट क्वाइट ए स्ट्रेट ट्यूब बट हैज द टू कर्व फॉर्मूले स्लाइटली यस लाइक पाथवे होता है। दैट्स वाई दीज कर्व यूजुअली मेक इट डिफ़िकल्ट टू गेट एन अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यू ऑफ द ईयर ड्रम। इसलिए हमें ईयर ड्रम को, हमारे टिम्पैनी मेम्ब्रेन को देखने में क्या होती है, डिफ़िकल्टीज होती है। सो डैट इट इज़ यूजुअली नेसेसरी टू स्ट्रेटन द कैनाल बिफोर लुक इनसाइड विद एन ऑटोस्कोप। इसलिए कह रहा है कि इसलिए ईयर ड्रम को हमें देखने के लिए पहले हमें इस एसी को, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल को हमें सीधा करना पड़ेगा, स्ट्रेट करना पड़ेगा। एंड ऑटोस्कोप इज फैमिलियर इंस्ट्रूमेंट इज द एंड फॉर एग्जामिनेशन। हमारा ऑटोस्कोप का है फैमिलियर इंस्ट्रूमेंट, ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम अपने ईयर को एग्जामिन कर पाते हैं। और हम एसी को स्ट्रेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम अपने ईयर कैनाल को पहले ऊपर की तरफ खींचते हैं, उसके बाद बैक पीछे की तरफ खींचते हैं, देन हमारा क्या होता है, एसी क्या होता है, स्ट्रेट सीधा हो जाता है, जिससे हम उसको ऑटोस्कोपिक स्कोप की मदद से हम सही से हम एग्जामिन कर पाते हैं हम अपने टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को। अगर हम एसी की बात करें तो हमारा एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल जो होता है 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। आउटर थर्ड पार्ट ऑफ द कैनाल जो होता है इनर 2/3 से क्या होता है, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट होता है, अलग अलग होता है, क्योंकि जो आउटर थर्ड पार्ट जो कार्टिलेजस होता है, कार्टिलेज का बना होता है, और इनर 2/3 पोर्शन ऑफ द हमारे एसी का क्या होता है, बोनी होता है। द बोनी पोर्शन ऑफ द कैनाल इज डिराइव्ड फ्रॉम फर्स्ट द टिम्पैनिक पार्ट ऑफ टेम्पोरल। जो हमारा जो बोनी कैनाल होता है, बोनी एरिया होती है हमारे एसी के, वो बना होता है किसी टिम्पैनिक पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन का बना होता है, जो बनाता है क्या, जो फॉर्म करता है फ्लोर एंड एंटीरियर वॉल एज वेल एज इन्फीरियर पोस्टीरियर वॉल को बनाता है। तो पहला टिम्पैनिक पार्ट जो टेम्पोरल बोन का जो क्या होता है, फ्लोर एंटीरियर एज वेल एज इंटीरियर पोस्टीरियर वॉल को बनाता है। सेकंड स्क्वामस पार्ट होता है जो मेकिंग ऑफ द रूफ एंड पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर वॉल, जो हमारा स्क्वामस पार्ट होता है रूफ को बनाता है और पोस्टीरियर वॉल को। थर्ड कंडाइल एंड मैंडिबल होता है जो क्या बनाता है, टेम्पेरो मैंडिबुलर जॉइंट्स बनाता है। उसके बाद हम देखते हैं जो आउटर थर्ड पोर्शन है आप एसी का, वो किसमें क्या होता है, कार्टिलेजियस पोर्शन है। द कार्टिलेजियस पोर्शन कंटेन्स हेयर एज वेल एज पेंटिफुल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेबेशियस एंड सेरेमिनस ग्लैंड। जो हमारा कार्टिलेजियस पोर्शन है उसमें हेयर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, दूसरा सेबेशियस ग्लैंड एंड सेरेमिनस ग्लैंड्स होती हैं। और जो सिक्रेशन ऑफ सेबेशियस ग्लैंड होता है क्या होता है, एंटी माइक्रोबियल होता है, एंड जो होता है एंटी माइक्रोबियल होता है विच आर द फंक्शंस ऑफ लुब्रिकेटिंग द एसी एज वेल एंड द एंटी माइक्रोबियल फंक्शन हैज। जो हमारा जो सेबेशियस ग्लैंड है, सेरेमिनस ग्लैंड है, ये क्या है, फर्स्टली इसका फंक्शन है सिक्रेशन क्या, तो लुब्रिकेट करता है, दूसरा इसका फंक्शन है एंटी माइक्रोबियल का फंक्शन, जो हमारे ईयर कैनाल को डिवेरिस से बचाता है, फॉरेन बॉडीज और इंसेक्ट्स वगैरह से क्या करता है, बचा के रखता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और मिडिल ईयर को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।